हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं केस प्रेजेंटेशन ऑन जॉन्डिस। ठीक है, जूनियर जॉन्डिस जो कि बच्चे में होता है। तो आप सभी का बहुत कमेंट थे कि हमें केस प्रेजेंटेशन पे वीडियो चाहिए। तो आज हम लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो केस प्रेजेंटेशन जो बनानी है सेम इसी फॉर्मेट में बनानी है। तो इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सभी फॉर्मेट और सभी चीज़ों को कवर किया है। तो हम ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसे थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा और तुम्हें बताऊँगा कैसे बनाते हैं। तो पहला जो होता है हमारा होता है पेशेंट बायोडाटा। पेशेंट बायोडाटा में होता है पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, एड्रेस, वार्ड, बेड नंबर, कंसर्न डॉक्टर एंड एडमिशन ऑफ डेट। ठीक है, प्रोविजनल डायग्नोसिस, पहले क्या दिक्कत थी, फाइनल डायग्नोसिस अब क्या है, फादर नेम और मदर नेम। उसके बाद आते हैं चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट क्या होती है, जो कि पेशेंट अपने साथ घर से लेके आता है कि उससे क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पेशेंट प्रेजेंट कंप्लेंट डेट एज ए स्किन ऑफ बॉडी इज येलो। जो पेशेंट की बॉडी है वो येलो येलो हो चुकी है, डिस्कलरेशन एंड ऑल्सो द एक्सेसिव क्राइंग ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी पूरी येलो हो गई है। तो इसमें ये दिक्कत थी, ये इसे हम बोलते हैं चीफ कंप्लेंट, जो कि घर से हो रहे, जो कि घर से आप लेके आते हो, जो आप डॉक्टर को जाके बताते हो, उसे कहते हैं चीफ कंप्लेंट। हिस्ट्री ऑफ इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब इस समय पे है क्या, बिफोर 2 days पेशेंट डेवलप द साइन दैट इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द आइस एंड स्किन। जो पेशेंट की आँख है और स्किन है वो येलो कलर की हुई हुई है। तो प्रेजेंट में सर्जरी हिस्ट्री है कुछ, तो इसमें नोट है। तो पेशेंट डज नॉट सस्पेक्टेड फॉर एनी प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, इसकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री पहले नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर को बतानी पड़ती है, उसी के हिसाब से डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। फिर है पास्ट हिस्ट्री, कोई मेडिकल हिस्ट्री, सर्जरी हिस्ट्री या एलर्जी। तो इसमें जैसे कि कुछ नहीं, आपको सेम यही फॉर्मेट होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई दे देता है कि केस प्रेजेंटेशन बनाइए, को आप सभी को इसी फॉर्मेट में बनाना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आप सभी के दोस्तों और औरों पे भी पहुंच पाए, जिससे कि सभी की हेल्प हो पाए। और हमें थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए एक कमेंट और एक लाइक प्लीज़ लास्ट में करके जाना। अगर आपको और किसी टॉपिक पे चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हम आगे यहाँ आ जाता है हमारा एंटीनेटल हिस्ट्री ऑफ मदर, मदर की क्या हिस्ट्री रही है। फिर पोस्ट नेटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद जाता है फैमिली कंपोजिशन, फैमिली में कौन कौन रहता है, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर, रिलेशन क्या है उसका, पेशेंट से क्या रिलेशन, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है पूरी फैमिली का। क्योंकि अगर पूरा डाटा हमें पता चल जाता है तो डॉक्टर उसी के हिसाब से बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब करता है। और पूरा फैमिली का भी पता रहता है क्या पैसे से ऐसे तो नहीं है जेनेटिक प्रॉब्लम हो और आप सभी लगे पड़ो दवा खाने में। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा सेकंड जो जनरल होगा, उसका आता है फिजिकल असेसमेंट, जिसमें आता है हमारा एंथ्रोपैट्रिक असेसमेंट। पैरामीटर क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, ये होता है टेस्ट, ये वेट है ऑफिस। इसके बाद आ जाएंगे, ये जनरल है, स्किन का कैसा कलर है, कैसे ये सिस्टमेटिक वे के हिसाब से है। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या दिक्कत है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, रिफ्लेक्सेस क्या क्या है, भैया वाइटल साइन। क्योंकि पेशेंट के इस समय एट अ प्रेजेंट जब वो हॉस्पिटल में गया है तो शुरू में आपने देखा होगा पहले सबके ये रहते हैं, फिर ये मेडिसिन से कौन कौन से चल रही हैं, क्या क्या रूट है, कितनी बीडी है, सुबह शाम देनी है, ये कुछ इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, आपको आप सभी के केस प्रेजेंटेशन में मेडिकेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, वाइटल बहुत ज़रूरी है, लैब टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इसके बिना केस प्रेजेंटेशन अधूरी है। फिर इसमें आ जाता है न्यूनेटल जॉन्डिस, उसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, ईटियोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जब न्यूनेटल जॉन्डिस हो जाता है क्या क्या दिक्कतें होती हैं, येलो स्किन हो जाती है, आइस हो जाती है, स्लीपनेस आती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हम आगे एनसीपी की साइड। तो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये, आपको 4 से 5 यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है और एक एनसीपी ज़रूर बनानी है। तो यहाँ पे हमने आपको एक एनसीपी दी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सेम ऐसे ही बना देना, आपको पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लीज़ अगर हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो पर, एक कमेंट, जिससे कि हमें पता चल पाए
कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो असाइनमेंट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी सेमेस्टर के चाहते हैं, सैम्पल पेपर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स के बाद आपको कमेंट पे रिप्लाई आ जाएगा और आपको जो आपकी क्वेरी होगी वो सॉल्व की जाएगी। चाहे कुछ भी हो, आपको जो किसी भी टॉपिक पे चाहिए असाइनमेंट जो भी है वो आपको दिए जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।